बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। मार्केट के लिए एक और नेगेटिव सेशन और इंडेक्स ने 753 पॉइंट्स की कमी के बाद 64,048 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, जो हमारी वीकली रिव्यू की वीडियो थी उसमें भी आपको एक क्रिटिकल लेवल बताया गया था कि अगर मार्केट्स 65,300 का लेवल तोड़ती हैं तो मार्केट्स में बड़ा डिक्लाइन आएगा। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कल के दिन मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स लूज़ किए हैं और आज के दिन भी मार्केट ने 753 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। तो जो इसका मार्केट का हायर लेवल था उससे ऑलमोस्ट पॉइंट्स मार्केट ने 2000 पॉइंट्स का करेक्शन कर लिया है। तो अब इसकी क्या वजूहत हैं, इसको इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टर्स में 2 चीज़ों का कंसर्न है। एक तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आना है 18 तारीख को, उसमें एक वैलिड ओपिनियन है। और उसके साथ-साथ आईएमएफ का प्रोग्राम है, आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आ गया है और अब उसमें जो मज़ीद टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, जो फाइनेंस मिनिस्टर की आज स्टेटमेंट आई, तो उसका भी थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स में कंसर्न हमें नज़र आया है। दैट इज़ व्हाई हमें मार्केट में एक शार्प सेल ऑफ नज़र आया है। तो व्यूअर्स, ये जो 2 ढाई हज़ार पॉइंट्स का हमें एक डिप मिला है मार्केट में, तो अब इसमें क्या हमें इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना है या अब इसमें हमें मार्केट में कैसे काम करना चाहिए? तो इस पे थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा आज के हाई और लो लेवल्स की बात करते हैं। तो आज बेसिकली इंडेक्स ने व्यूअर्स जो लोअर लेवल रिकॉर्ड किया है वो 63,856 का है और हायर साइड पे 65,040 का हमें हायर लेवल नज़र आया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 या 1200 पॉइंट्स की हमें इसमें एक रेंज नज़र आ रही है। तकरीबन सारे सेक्टर्स आज हमें माइनस में ही नज़र आए हैं। अगर हम मार्केट मैप का एनालिसिस करें तो तकरीबन सारे सेक्टर्स में हमें बड़ा सेल ऑफ नज़र आया। तो व्यूअर्स, 1-2 दिन से आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरह आईटी सेक्टर है, इसमें थोड़ा-सा अभी अपने बाय ऑन डिप्स करना है। रिफाइनरी सेक्टर हमें अच्छा लगता है, इसमें भी अगर टिप्स पे चीज़ें मिलें तो हम बाइंग कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं व्यूअर्स, इसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ओजीडीसी, पीपीएल, ये क्योंकि अभी जो आईएमएफ का प्रोग्राम है इसमें सारा सर्कुलर डेट से रिलेटेड आएँगे, तो ये रिफाइनरीज़ हो गई ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर और इसमें आप पावर सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आपने अभी जो अपना इमीडिएट फ़ोकस है, वो इन सेक्टर्स पे रखना है। और अब हम देखते हैं कि हमें मार्केट में क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो व्यूअर्स, 64,100 का हमारा एक क्रिटिकल लेवल था। मार्केट तो उससे आज नीचे क्लोज़ हुई है और अब देखते हैं कि मार्केट का अगला लेवल या अगला जो ट्रेंड है वो किस तरफ बनता है। तो व्यूअर्स, कल के दिन अगर हम देखते हैं कि मार्केट वंस अगेन जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है 64,100 की, उसको मेंटेन कर जाती है, तो विद अ स्लाइट आप देख लीजिए 200 से 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के आप मार्केट में एक एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा-सा मार्केट में आपने देखना है सुबह कि मार्केट में क्या एक पहले घंटे में परफॉर्मेंस आती है। उसके बाद 64,100 से ऊपर अगर 1 घंटा सस्टेन होता है, तो आपको जो मैंने ये सेक्टर्स बताए हैं, इनमें आप अपना जो भी आपके पास कैश पोज़ीशन है उसका 40 टू 30% आप लगा लें। उसमें आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रिक्ट लॉस। और वो स्ट्रिक्ट लॉस जो है वो आपने तकरीबन 63,000 800-900 का लेवल लगा दें अगर आप कम लॉस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिए मार्केट में एंट्री चाहते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप 63,500 का एक प्री लेवल है। अब यहाँ से आप जो कल आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप थोड़ा-थोड़ा डिप्स पे बाय कीजिए और 63,500 का आपका की लेवल होगा। इसका आपने वेट करना है, इसमें आपने देखना है कि मार्केट ये लेवल सस्टेन करती है कि नहीं। अगर 63,500 भी टूटा, तो फिर मार्केट एक बड़ी डिप की तरफ जा सकती है। तो देन यू मे लिक्विडेट योर पोज़ीशंस बिलो दिस लेवल। तो 400-500 पॉइंट्स का ये जो कल हम एक बैंड देख रहे हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। तो उसमें आप एक बड़ी लिमिटेड सी ट्रेड आपने करनी है, बट और स्टॉप लॉस का यूज़ करना है
और उसमें ही आप अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे, क्योंकि 2 ढाई हज़ार पॉइंट्स की जब मार्केट में डिक्लाइन आएगी, तो उसमें अगर एक हिकअप आता है, तो हमें मार्केट में एक अच्छी बाइंग जो है एक मिल सकती है और हम अच्छा गेन भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब ज़रा बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स का क्या होने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट्स में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट का तो यही मानना है कि जी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें एटलीस्ट 100 पिप्स की कमी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि 18 तारीख को स्टेट बैंक क्या डिसीजन लेता है। अब ये आपके सामने मूडीज़ की एक रिपोर्ट भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसमें भी यही बात हो रही है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो ईज़ आउट हो रही है, और पाकिस्तान में जो अब एक 4 साल के बाद व्यूअर्स एक फर्स्ट इंस्टेंस होगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, यानी जून 2020 के बाद से इंटरेस्ट रेट 7% से बढ़ के 22% पे आए, इनमें 15% का इजाफा हुआ। तो अब ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी जब इस इंटरेस्ट रेट में ईजिंग हमें नज़र आएगी, अब इसमें डिक्लाइन शुरू होगी। तो व्यूअर्स, इस इंटरेस्ट रेट का हमें फ़ायदा भी है। देखें, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम होगी, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, महंगाई कम होगी, और थोड़ा सा लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें। तो इट्स अ गुड साइन। लेट्स होप कि इस फ्रंट पे एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, तो ये मार्केट के लिए बड़ा अच्छा साइन है, उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं। देयरफॉर आप लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि ये जो भी हमने लेवल्स डिस्कस किए, इनमें अब जो वॉलेटिलिटी हमें नज़र आ रही है, तो इसमें अगर हम थोड़ा-सा स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड करें, तो हमें एक अच्छा एक ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, आईएमएफ का जो मिशन है वो एसपीए रिव्यू के लिए पाकिस्तान आ रहा है, और 3 से 4 दिन का इनका विज़िट है। अब आईएमएफ की साइड से 2 चीज़ें हैं। एक तो करंट एसपीए का रिव्यू होना है जिसमें हमें 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स मिलने हैं। उसके बाद जो दूसरा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसी रिव्यू के साथ एक 6 से 8 अरब यूएस डॉलर का एक नया प्रोग्राम आईएमएफ के साथ नेगोशिएट किया जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। ऑब्वियसली आईएमएफ की टफ कंडीशंस आएँगी, आपको बताते रहे हैं। तो उसमें अब एक चीज़ हमने देखा कि टैक्सेशन पे हमें नज़र आ सकता है कि ज़्यादा हमें मज़ीद हैवी टैक्सेशंस मिल सकती हैं, वो मज़ीद टैक्सेशनरी मेजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं कि सर्कुलर डेट का क्या होता है, बिजली गैस की प्राइसेस कहीं ना मज़ीद बढ़ाने का क्या दिया जाए। तो अब ये चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में ला सकती हैं। इसके अलावा बस तो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग पोजीशन है, अगले क्वार्टर में पाकिस्तान ने 4.33 बिलियन यूएस डॉलर्स की डेट सर्विसिंग रीपे करनी है। इसमें ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो होगी वो रोल ओवर हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमें 800 मिलियन से 1 अरब यूएस डॉलर की नेट शॉर्टफॉल आएगी, जो कि अगर हमें आईएमएफ का इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो वी आर मोर लेस हम उससे ये चीज़ मैनेज कर लेंगे। तो इसमें खैर अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अगेन आईटी सेक्टर की एक्सपेंशन की बात की है, तो दैट इज़ वाई आपको आईटी सेक्टर हम रेकमेंड कर रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत आप पोजीशन लीजिए। तो व्यूअर्स, फॉर टुमारो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ क्लियर कि ये जो 500-600 पॉइंट की बैंड है, इसमें अगर हम स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा काम करें तो वी मे गेट अ गुड चांस। ठीक है, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। एक कि जी हमें पहले वेट करना चाहिए, मार्केट स्टेबल हो तो फिर वहाँ से हम पोजीशन लें। तो ऑब्वियसली यू कैन डू डू दैट कि देखते हैं कि किस लेवल से मार्केट स्टेबलाइज़ होती हैं, फिर वहाँ से हम पोजीशन लेंगे। लेकिन ये जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, इसमें जिस तरह के 1-2-3 फैक्टर्स हैं, अगर एक स्विंग ट्रेड बनी, एक शार्प रिकवरी आई मार्केट में, उस में आप काफ़ी एक अच्छा गेन इस स्ट्रैटेजी में ले सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। ऑब्वियसली रमज़ान का टाइम है, थोड़ा-सा वीडियोज़ आपके साथ जल्दी शेयर कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ एक जो फीपी लिपि का एनालिसिस है वो भी आपके पास शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि इस टाइम पे अभी चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स एज़ एंड व्हेन दे हैपन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।